डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है, भारत का विस्तृत एवं लिखित संविधान को बनाने में जिस व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, जिनका पूरे भारत में सबसे अधिक मूर्तियां बनी हुई हैं। लेकिन भीमराव अंबेडकर की अधिक मूर्तियां एक हाथ में संविधान की किताबें और दूसरे हाथ में सामने की ओर इशारा करते हुए होती है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो किस तरफ इशारा करती है और क्या इशारा कर रही है? आइए जानते हैं बाबा साहेब के उंगली का इशारा करते हुए का महत्व। आखिर बाबा साहेब क्या इशारा कर रहे हैं? तो दोस्तों, इसे हम जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक लड़का अपने पिता के साथ भीमराव अंबेडकर की भव्य रैली में गया था। वापस घर आने पर अपने पिता से प्रश्न पूछा, पिताजी, बाबा साहब हमेशा सूट बूट में ही क्यों रहते थे? तब उसके पिता ने जवाब दिया, बेटा, क्योंकि बाबा साहब ने बचपन में ही कड़वी यातनाएं झेली थी। जब उन्हें पाठशाला में पानी पीने के लिए भी किसी बड़ी जाति के शिक्षक अथवा चपरासी पर निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि कोई अछूत अपने हाथ से पानी नहीं ले सकता था। जब वो पढ़ लिख करके भारत वापस आए तब भी स्थिति वैसे की ही वैसे ही थी। तब जाकर उन्होंने भारत में समाज सुधारक का कार्य शुरू किया। उन्हें लगता था कि मेरा समाज भी अच्छे कपड़े पहनेंगे। यदि मैं सूट बूट में रहूंगा तो मेरा समाज मुझसे प्रेरणा लेकर के और मुझे आदर्श मान करके खुद को वो भी सूट बूट पहनेगा। तब लड़का कहता है, ठीक है पिताजी, आज से मैं भी सूट बूट में ही रहूंगा। लड़का, अच्छा पिताजी, बाबा साहब की जेब में हमेशा पेन क्यों रहता है? तब उसके पिताजी ने जवाब दिया, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है बेटा। कलम होने का मतलब है शिक्षित होना ही सबसे जरूरी कार्य है। अरे वो सिर्फ कलम नहीं, पीड़ित शोषित लोगों को गुलामी से मुक्त करने की आधुनिक तलवार है। उसी कलम से बाबा साहब ने आगे चल करके भारतीय संविधान लिखा। फिर लड़का सवाल पूछता है, पिताजी, मैं भी आज से अपनी जेब में कलम लगाऊंगा और खूब पढ़ाई करूंगा। लड़का सवाल पूछता है, पिताजी, मैं आपसे आखिरी प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्या बाबा साहेब ने उंगली कहाँ दिखाई है और उनके हाथ में वो कौन सी किताबें है? तब उसके पिताजी ने जवाब दिया, बहुत अच्छा बेटा, बहुत सटीक और तर्कपूर्ण प्रश्न पूछा है आपने। बेटा, उनके हाथ में जो किताबें हैं उसका नाम है भारतीय संविधान। इस संविधान से भारत देश चलता है। इसी संविधान से सभी को न्याय मिलता है और बाबा साहेब की उंगलियां यह इशारा करती है कि शिक्षित रहो, आंदोलित करो और संगठित रहो। बाबा साहेब ने जो उंगलियां दिखाई है उसका मतलब है तुम ही इस देश के शासक हो। जाओ, पहले संविधान में दिए अपने कर्तव्य और अधिकारों को जानो और फिर अपने में से योग्य व्यक्ति को संसद भेजो जो आपके हक और अधिकारों को उठा सके। अगर इस संविधान को सही मायनों में अमल में लाना है तो योग्य लोग संसद में आना चाहिए। वह हमें यह संबोधित करते हैं कि अपने भले के लिए स्कूल, कॉलेज और संसद में जाओ। वह लड़का अपने पिताजी से कहता है, धन्यवाद पिताजी, मैं भी बाबा साहेब के विचारों पर चलूंगा और इस देश का शासनकर्ता जमाल बन के बहुत आगे जाऊंगा। वैसे तो बाबा साहेब कहते हैं कि मेरे द्वारा कार्य करने की अपेक्षा में बताए हुए मार्ग पर अनुशासन करो। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर हर एक पिता अपने बच्चों को बाबा साहेब के बारे में समझाए तो वह दिन दूर नहीं जब संसद क्या संपूर्ण विश्व में बाबा साहेब के बच्चे अपना नाम रोशन करेगा और हमारे देश की उन्नति और विकास में मदद करेगा। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर लौटूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए